दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही एंजॉय में होंगे, बहुत मजे में होंगे। चलिए आज हम लोग फिर आपके सामने देखो फिर से फ्रैक्शन का नया आगे का पार्ट लेके आए हैं। तो चलिए देखिए, कल हमने आपकी यानी पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था। तो प्लीज अगर इन्होंने हमारी वीडियोस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियोस को प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, तब हमारी सारी वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नए आगे के कॉन्सेप्ट में चलते हैं। देखिए आज मैं आप लोगों को एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही सिखाऊंगी, बट एक नए तरीके से सिखाऊंगी, ठीक है। चलिए तो रेडी फॉर दैट। देखिए आज हम लोग फिर से कहोगे मैम पिछली बार हमने सीखा तो था, लेकिन आज हम लोग एक नए तरीके से सिखाएंगे, ठीक है। बहुत इजी तरीके से सिखाएंगे और ये बिल्कुल 1 सेकंड का काम है। देखो जो हमने पिछली वीडियो में सिखाया था वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, है ना, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं लग रहा था। तो देखिए आज हम लोग बिल्कुल एक छोटा सा न्यू मेथड लेके आए हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, और लेकिन वो अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं फिर हम अपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के न्यू मेथड की ओर। चलिए देखिए एडिशन कह लो सब्ट्रैक्शन दोनों में करेंगे हम, ये चीज साइमल्टेनियसली करेंगे हम एक साथ दोनों चीज। देखिए जैसे मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/4 और दूसरा है मान लो 1/3, इनको मुझे ऐड करना है। तो देखिए एक तरीका मैं आपको नया बताती हूँ। सबसे पहले हमने जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करा था ना वही करेंगे। देखो इसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई, यानी इसका न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 1 × 3 प्लस, और इसके न्यूमरेटर को इस 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से 1 × 4 और अपॉन इन दोनों डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये देखो 4 × 3 कितना हुआ 3 प्लस 4 × 1 4 अपॉन 12 7/12। देखिए कितना इजी मेथड है और कितना आसान है। देखिए एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ मैं आपको भले। ये देखिए 2/5 प्लस 3/7। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए 2 × 7 बीच में प्लस। अब क्या करूंगी मैं, इसके न्यूमरेटर को इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, वही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट है। देखो प्लस 3 × 5 अपॉन, अब मैंने क्या करना है दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई 5 × 7। ये सॉल्व 14 प्लस 15 अपॉन 35। You have to add 29/35। देखिए कितना इजी है ना, आपको एलसीएम निकालना है ना, आपको कितना लॉन्ग स्टेप करना है कि हमने फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बनाओ या लाइक फ्रैक्शन बनाओ। देयर इज नो कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी वो कॉन्सेप्ट हमने देखो न्यू मेथड से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया है। सेम आप इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। सी देयर फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मुझे 2/3 माइनस 1/4 करना है, ठीक है। 2/3 में से 1/4 माइनस करना है। तो पहला स्टेप क्या है, इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई माइनस इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर 1 × 3 डिवाइडेड बाय दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई 3 × 4। कितना हुआ 4 × 2 = 8 माइनस 3 × 1 = 3 अपॉन 3 × 4 = 12। ये देखिए 8 माइनस 3 5/12। ये देखिए कितना इजी स्टेप है ये। इस तरीके से भी आप अनलाइक फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम आज आगे के स्टेप में चलेंगे। ये तो थी हमारी न्यू टेक्निक्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। चलिए अब मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ प्रोडक्ट या मीन्स मल्टीप्लाई और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हाउ वी प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई द हाउ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द फ्रैक्शंस, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप समझिए कि जैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्शन में अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता,
ठीक है, यहाँ पर सारे फ्रैक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ हमें लाइक या अनलाइक को डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ता। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, या ऐसा कोई स्टेप नहीं है जिसमें हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़े अनलाइक फ्रैक्शंस को। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, देखो मल्टीप्लाई यानी डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी फ्रैक्शन। ओनली फ्रैक्शंस कहूंगी मैं, यहाँ पर लाइक और अनलाइक को अलग अलग करके हमें नहीं करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, गुड न्यूज है भाई दोस्तों। देखो है ना गुड न्यूज कि भाई हमें लाइक अनलाइक में कोई डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ रहा, यानी अनलाइक फ्रैक्शंस को हमें लाइक फ्रैक्शन में चेंज नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन नेक्स्ट हमारा यही होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लो मेरे पास एक फ्रैक्शन है 5/12 मल्टीप्लाई 6/10। ठीक है, ये मेरे पास एक फ्रैक्शन है। तो देखो मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, आपको दोनों में से जो भी इजी आपको मेथड लगता है यू कैन फॉलो दैट मेथड। देखिए सबसे पहला मेथड ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, 12 10 120। अब आप इसको जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करते थे ना, कैंसिल आउट, देन यू कैन आल्सो डू दैट, यानी इनको हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा 3/12। अब देखिए दोनों की दोनों नंबर्स जो है वो 3 के डिविजिबल है, दोनों ही नंबर 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो देन यू कैन डिवाइड बोथ दी नंबर्स बाय 3। ठीक है, देखिए 3 1 3 और 3 4 12। ठीक है, तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, यहाँ देखिए ना, दूसरा तरीका ये है कि हम इसको क्वेश्चन में डायरेक्ट हम डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए हमेशा जो कैंसिल आउट करते हैं ना, वो हमेशा न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करते हैं। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे का स्टेप होना चाहिए। मीन्स हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें क्या करना होगा, ये न्यूमरेटर या तो यहाँ से डिवाइड हो जाए या ये यहाँ से डिवाइड हो जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से 5 1 5, 5 2 10। ठीक है, यहाँ देखिए 6 1 6, 6 2 12। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ही डिवाइड करना है। अब चाहे वो न्यूमरेटर उस नंबर के नीचे वाला हो और चाहे वो उसके पास वाला दूसरे नंबर का हो। ठीक है, डिनोमिनेटर किसी का भी हो, डजंट मैटर, बट न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बच रहा है, यहाँ 1 मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 अपॉन यहाँ 2 और यहाँ 2, करिए मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4। ठीक है, हम इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यू कैन फॉलो ईदर ऑफ 2 मेथड्स व्हिचएवर यू वांट टू अडॉप्ट और फॉलो। अब देखिए आइए डिवीजन में हम डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए नहीं उससे पहले आपको एक दो क्वेश्चंस और मल्टीप्लाई के हम दिखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं हम कोई। अच्छा, अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाए तो क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपके पास ऐसे आ गया 7 होल 1/2 मल्टीप्लाई 6 ठीक है, ऐसे आ गया। तब हमें क्या करना होगा, देखो अगर क्वेश्चन मिक्स्ड में है तो ट्राई टू आंसर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑल्सो, कि हम आंसर भी उसका मिक्स्ड में ही दें। ट्राई टू दिस। चलिए कैसे, देखो सबसे पहले हमें इन्हें इम्प्रॉपर में चेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू हैव अ क्वेश्चन इन मिक्स्ड फ्रैक्शन देन यू हैव टू चेंज और कन्वर्ट देम इन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी आपको उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहला स्टेप देखिए करते हैं। देखिए 7 2 14 और 1 15/2 मल्टीप्लाई
30 बन जा 30 और 1 37/30। देखिए अब यहाँ पर आप कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, 15 बन जा 15 और 15 टू जा 30। अब देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई 37/2 और अपॉन 2, 37 बन जा 37/4। अब इसको हम QRD की फॉर्म में लिख देंगे, जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में सिखाया है कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। वी हैव टू डिवाइड न्यूमरेटर विद द डिनोमिनेटर। 9 बार में 36 माइनस किया 1 रिमाइंडर। अब देखिए हम क्वेश्चन कहाँ लिखते हैं, साइड में, रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, न्यूमरेटर की जगह, और डिवाइजर कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर की जगह। तो हमारा देखिए आंसर कितना आया, 9 होल 1/4। तो इस तरीके से हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे का स्टेप। अब हम आगे सीखेंगे डिवाइड करना, कि हम अपने फ्रैक्शंस को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट स्टेप इज हमारा, या नेक्स्ट ऑपरेशन इज डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हाउ टू डिवाइड द फ्रैक्शंस इन अ फ्रैक्शंस। ठीक है, चलिए डिवीजन कैसे करते हैं, बहुत इजी है। अगर किसी बच्चे को मल्टीप्लाई करना आ गया तो डिवीजन करने में कुछ भी नहीं लगेगा। डिवाइड करना उससे भी ज्यादा आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई से ही डिवाइड किया जाता है। देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेप लिखा 16/9 डिवाइडेड बाय 4/3। ठीक है, ये लिखा मैंने। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो हमारा ये बाद वाला फ्रैक्शन है इसको हमें रेसिप्रोकल करना है। अब कहोगे मैम ये रेसिप्रोकल क्या है, नथिंग एल्स, बहुत इजी सी चीज है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में एक्सचेंज कर देना। इट मीन्स कि अगर इसका रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3/4, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया जाए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल। इसी को हम एक वर्ड से और जानते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अगर कहीं रेसिप्रोकल लिखा हुआ आए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिखा हुआ है, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा हुआ आता है, तो इट मीन्स कि आपको न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर लिख देना है, यानी फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देना है। आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो मैं, ठीक है, फ्रैक्शन को क्या करना है, उल्टा करके लिख देना है, यानी कि फ्रैक्शन को छत से लटका देना है। सीधा सीधा समझो बेटा, अभी तक जमीन में सीधा खड़ा था, अब उसको हमें उल्टा लटका दिया है हमने। जैसे इंसान उल्टा लटक जाता है ना, पैर ऊपर और सर नीचे, सेम, बस वही रेसिप्रोकल है बेटा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम आगे। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमेशा ध्यान रखना, जो हमारा बाद वाला फ्रैक्शन है हमें इसी का रेसिप्रोकल करना है, पहले वाले का नहीं करना है। यहाँ आपके पास चॉइस नहीं है। ठीक है, देखिए ये वाला बिल्कुल सेम सीधा लिखना है, और ये हम रेसिप्रोकल 3/4। अब जब फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हुआ तो ये साइन भी क्या होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे मैम ये तो मल्टीप्लाई ही हो गया, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल मल्टीप्लाई हो गया ये तो। तभी तो मैंने बोला जिस बच्चे को मल्टीप्लाई करना आ गया फ्रैक्शन में, वो डिवाइड करने में उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स ऑफ नाउ मल्टीप्लीकेशन। अब आपको मल्टीप्लीकेशन के फॉलो स्टेप करने पड़ेंगे। चलिए देखिए कैसे, देखो यहां से कैंसिल कर रही, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब क्या क्या बचा, 4 इधर से, 1 इधर से, 3 इधर से और 1 इधर से। मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 4 3 1 जा 3। ठीक है, अगर आप इसको मिक्स्ड में लिखना चाहते हैं तो मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं, 1 1 और 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टी डिवीजन भी इजीली फ्रैक्शंस का कर सकते हैं। चलिए देखिए आगे और मैं आपको डिवीजन के क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करना है, या हमारे पास अगर फ्रैक्शन 2 से ज्यादा आ गए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो 2 फ्रैक्शन दिख रहे हैं, इफ यू हैव मोर देन 2 फ्रैक्शन, हाउ वी सॉल्व द फ्रैक्शंस। बहुत इजी है दोस्तों। देखो
जैसे मैंने लिया यहाँ पर 30/4 डिवाइडेड बाय 2, 6 और डिवाइडेड बाय 12/8। ठीक है, ये फ्रैक्शन लिए मैंने 3 ले लिए। तो मेरा काम क्या होगा, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगी, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ मैं थर्ड को डिवाइड करूंगी। सेम मल्टीप्लाई में भी ऐसा ही करते हैं हम, पहले हम 2 को सॉल्व करते हैं, फिर हम जो आंसर आ रहा है फिर प्रोडक्ट यानी उससे थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं। दिस इज द स्टेप टू मल्टीप्लाई और डिवाइड मोर देन 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, तो देखिए अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसको एक पेयर बना देते हैं, यानी पहले हम इसको सॉल्व करेंगे ऐसे 30/4 2/6। इसको मैंने ब्रैकेट में ले लिया, मीन्स इसको पहले सॉल्व, देन उसके बाद मैंने बाद वाला ले लिया 12/8। ठीक है, चलिए अब देखो इसको मैं इस स्टेप की तरफ फॉलो करती हूँ। बाद वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, देखो 6/2 और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई अपॉन 12/8। अब देखिए यहाँ से कुछ कट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 15 2 जा 30। कट सकता है ना, देखो इन दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए क्या क्या बचा मेरे पास, 15 × 3/2/1 और ये बाहर का 12/8 ये बचा। अब करिए मल्टीप्लाई, देखो 15 3 जा 45 और 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय 12/8। अब मैं क्या करूंगी, अब इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, मीन्स अब इसको सॉल्व करूंगी मैं। यहाँ देखिए ऐसे, इसके आगे का मैं यहाँ करती हूँ, इसका देखो ये नीचे से यहाँ से ये देखो इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास अब 2 फ्रैक्शन बचे, 2 ही तो बचे भाई। इन दोनों का आंसर आ गया, एक तो ये और ये जो लास्ट में बचा ये। तो मैं अब इस बाद वाले को रेसिप्रोकल कर दूंगी दोस्तों, 45/2 और इसको रेसिप्रोकल कर दो 8/12। ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखो यहाँ से देखो 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। ठीक है, फिर देखो ये 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 कट गया। देखो ये 3 के टेबल में आता है, 15 3 जा 45, 3 1 जा 3 और 15 3 जा 45। सही है। अब आप देखिए क्या क्या बच रहा है, यहाँ से 15 बच रहा है, बाकी सारे 1 हो गए ना। इन 1 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, तो दैट्स व्हाई फाइनल आंसर इज 15। अगर आपको इस तरीके से कैंसिल करना नहीं आ रहा है तो आप एक दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ऐसे आप कर सकते हो। देखो वो बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना हुआ ये 24, इसको करेंगे 4 5 जा 80 40 32 32 और 4 36। अब देखिए ये दोनों 12 के टेबल में डिविजिबल हो जा रहे हैं, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 और फिर दोबारा हो जा रहे हैं 2 1 जा 2 और 15 2 जा 30। तभी मेरा आंसर कितना आ रहा है दोस्तों, 15 ही आ रहा है। तो आप किसी भी तरीके से कट कर लो, किसी भी तरीके से आप मेथड फॉलो कर लो, आंसर आपका इक्वल ही आएगा। जैसे बोलते हैं ना, कान सीधे से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, कान तो वही आएगा। फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, चाकू को सेब पे रख दो या सेब को चाकू पे रख लो, कटना तो सेब ने ही है बस। तो यहाँ भी यही दोस्तों कहावत कही जाएगी, आप मेथड कोई सा भी फॉलो कर लो बट आपका आंसर इक्वल ही आएगा। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग स्टेप्स में चलते हैं, या आगे और हम प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चंस दिखा सकते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे मैम इसकी कोई शॉर्टकट टेक्निक नहीं है, ये खुद ही बेटा इतना शॉर्टकट है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इससे ज्यादा क्या शॉर्टकट होगा। जैसे आपको एडिशन मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको शॉर्टकट टेक्निक दिखाई, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लेकिन ये खुद ही इतना शॉर्ट है कि आपको इससे ज्यादा इजी स्टेप में क्या दिखाऊं बताओ, है ना। यहाँ तो कोई हमें लाइक अनलाइक फ्रैक्शन में भी चेंज नहीं करना पड़ रहा, सीधा बस मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, दैट्स इट एंड फाइनल द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा
अब एक चीज मैं आपको दिखाती हूँ, कई बार आपने बुक्स में देखा होगा सिंप्लीफाई, ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग के तोते उड़ जाते हैं, अरे बाप रे सिंप्लीफाई, अरे भाई पता नहीं कौन सी चिड़िया का नाम है। कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है। आपको ये जो स्टेप है ना बहुत इजी तरीके से समझिए। देखो अगर आपके फ्रैक्शंस में मोर देन वन साइन है, यानी उसी मतलब पूरे क्वेश्चन में डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट भी है, सब एक साथ आ गया, तो दैट मीन्स यू हैव टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, उसे सिंप्लीफाई कहते हैं। और उसका टेक्निक ये है, आपको जो है वो जो सीक्वेंस है, सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस को फॉलो कर दो, इट मीन्स डी मास, ठीक है। अगर कोडिंग की बात की जाए तो डी मास कहेंगे इसको, क्या कहेंगे दोस्तों, देखो यहाँ लिखती हूँ मैं आपके लिए डी मास। डी मास मतलब पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। इस सीक्वेंस में अगर आप उस इक्वेशन को या क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन जरूर हल हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन इसी सीक्वेंस से फॉलो करके दिखाती हूँ, सिंप्लीफाई के तरीके से करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन करेंगे, देखिए कैसे, जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर सिंप्लीफाई, इट मीन्स 40/3 डिवाइडेड बाय 10/9 मल्टीप्लाई 6/4 प्लस 1/3। चलिए अब जैसे मैंने कोड लिखा हुआ देखिए डी मास, तो हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम इस सिंप्लीफिकेशन को करते हैं, ठीक है। डी मास मीन्स डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, जिन दो फ्रैक्शंस के बीच में डिवाइड का साइन लगा हुआ है, हम पहले उन दो फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, पहला स्टेप। यानी पहले हमारे सीरीज में क्या है डिवाइड है ना, तो हम इसलिए पहले डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसको सेम रखेंगे और बादल है इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं और बीच में मल्टीप्लाई, और बाकी जो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं अभी हम उसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। 6/4 प्लस 1/3। अब देखिए करिए 40/3। अब देखिए इसमें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। पहला देखो 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 4 × 3 12 और 1 × 1 1। अब बाकी सारा देखिए सॉल्व करेंगे हम ऐसे। अब हमारा देखो डिवीजन हो गया, नेक्स्ट स्टेप इज मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए किन दोनों फ्रैक्शंस के बीच में मल्टीप्लाई लगा है दोस्तों, ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी अब हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। अब देखिए क्या बच रहा है हमारे पास, 3 × 6 दैट इज 18/1 प्लस 1/3। अब देखिए बची क्या आ रहा है हमारे पास, एडिशन। क्लियर दिख रहा है, और हमारा नेक्स्ट स्टेप भी क्या है, एडिशन ही करना है। चलिए जो आज मैंने आपको टेक्निक बताई उसी मेथड से हम करते हैं। देखो इस डिनोमिनेटर को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 18 × 3 प्लस दूसरा इस डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई 1 × 1, और आपस में इन दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई 1 × 3। 18 3 जा 54 प्लस 1 1 जा 1/3, 55/3। अब इसको देखो मैं डिवाइड करके मिक्स्ड में चेंज कर सकती हूँ। कैसे, देखिए इधर क्वेश्चन, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ डिवाइजर, QRD फॉर्म में हम इसको बदल के लिखा सकते हैं QRD में। अगर कोई क्वेश्चन मान लो QRD में नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो हम उसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आज हमने आपको क्या क्या सिखाया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद अ न्यू मेथड, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड आल्सो दी सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। तो आज हमने देखो एक क्लास में कितना सीखा है, इतना सारा सीखा है। तो प्लीज हमारे चैनल को आगे भी ऐसे ही शेयर और सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि हम आपके सामने रोज नए नए मेथड से आपको न्यू सम्स करना सिखाएंगे। तो प्लीज आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और आखिर में हम आपको एक वर्कशीट भी शेयर करेंगे दोस्तों, तो प्लीज आप उसको सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमारे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर्स भी आप शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।